जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज योर सेल्फ सीरीज लेकर के आए हैं और रिवाइज योर सेल्फ सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसमें 40 क्वेश्चंस कराया जाएगा जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी या अदर किसी भी एग्जाम्स में जाएंगे तो ये जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देर न करते हुए सेशन को अब शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करें, भारत में दशमलव प्रणाली मुद्रा की शुरुआत कब की गई? एकदम फटाफट आप दिमाग में, अगर आपको याद होगा तो आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि दशमलव प्रणाली मुद्रा की शुरुआत कब की गई। ये की गई 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज का नाम ही रिवाइज योर सेल्फ है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। आपका 40 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में करा दिए जाएंगे। ठीक, आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1862, 75, 80 और 85 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार से आप सामने दिख रहे होंगे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन 30 जनवरी को गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने गोली मारा था। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। और उसके बाद एक कांड हो जाता है चौरा चौरी कांड, जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। नेक्स्ट आगे क्रम में बात करते हैं हम। कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, आपको एक मोटी मोटी बात बता रहे हैं कि 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाकी इसको छोड़कर सब पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, यात्रा धनु यात्रा बोलते हैं उसको। तो धनु यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक, अगर बात किया जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक का यक्षगान है। तमिलनाडु का भी बताए थे भारतनाट्यम, महाराष्ट्र का लावणी और तमाशा होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011 और 12 को आधार मूल्य लेकर के चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया था, आधार मूल्य सूचकांक 2011-12। ठीक, 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का किसके शासन काल में चलाया गया? तो रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो ये हुआ शेरशाह सूरी के। ये रिवाइज और सेल्फ सीरीज है, इसमें रिवाइज कराया जाता है। चारों विकल्पों के बारे में नहीं बताया था, हालांकि कभी कभी मैं बता देता हूँ। ठीक, इसमें 40 क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर ही करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? देखिए, हमारे पास क्या नहीं है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसी के आयात पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। मतलब हम अपने पैसे देंगे तभी तो वो लोग देंगे, दूसरे देश वाले। तो हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा पैसा ज़्यादा भारत का दूसरे देश में चला जाता है। ठीक, बाकी चाय है, आभूषण है, वस्त्र है, मतलब मैक्सिमम पेट्रोलियम पर खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था पहली बार? पूछा है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो पहली बार चंपारण में नील विद्रोह होता है 1917 में। गांधी जी आते हैं 1915 में भारत और 17 में आ जाते हैं बिहार में, शुरू करते हैं नील विद्रोह में भाग लेते हैं और उनको राम शुक्ला जी लेटर लिखकर बुलाते हैं। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी? किस घटना के विरोध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक, तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसी में नाइटहुड की उपाधि भी रिटर्न किए थे रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी में नाइटहुड की उपाधि त्याग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? तो ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? तो ये इकोनॉमिक आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रेशम के नियम का संबंध जो है मुद्रा प्रचलन से है। किससे है? तो मुद्रा प्रचलन से है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान आप लोग जानते हो कर्नाटक का लोक नृत्य है। ये रिवाइज योर सेल्फ सीरीज है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली एक रिवाइज योर सेल्फ सीरीज लेकर के आता रहूँगा। ठीक, अगर आपकी बात किया जाए तो यक्षगान जो है कर्नाटक की लोक नृत्य है। केरल की मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु के भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी होती है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो भारतीय मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन दिया है आपका थोक मूल्य सूचकांक पर, मुद्रास्फीति पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पे। ठीक, क्या हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पे। आगे का बढ़ते हैं इसी क्रम में। कह रहा है कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। तो एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है ये बताना है आपको। ठीक, तो ये होनी चाहिए आपकी बिहार में कि केरल में कि उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति होने का मतलब कि मार्केट में सब चीज़ सस्ता हो जाए, यानी कम रेट पे जब पैसा मिलने लगेगा तो आप लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, जो मर्जी वो करेंगे। तो इसमें जो व्यक्ति ऋण देने वाला होता है उसको लाभ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है सर। तो ये मुद्रा है आपकी सबसे महंगी पाउंड। ठीक, आगे बढ़ते इसी क्रम में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसने की। तो ये सब लोग जानते होंगे, नाथूराम गोडसे ने मारा था 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को। ठीक, नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे। गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे तो उनके साथ कितने उनके फॉलोअर थे। मतलब पिछवा जो नोटिया पे देखे हैं ना आप लोग, उस पर डंडवा लेकर के चल रहे हैं, तो उस पर कितने आदमी थे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 आदमी। ठीक, आगे बढ़ते इसी क्रम में। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं, याद होने से मतलब होता है। तो जो जिससे आपको समझ में आए ना वैसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। कोई 9 अगस्त भी लिख देता है कहीं कहीं किताबों में। तो आप लोग 8 अगस्त 1942 में मारिए थर्ड से। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में कह रहा है कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, यानी नोटबंदी हुआ है। इसको मान सकते हैं कि आप नोटबंदी के बारे में पूछा है कितनी बार। तो ये 3 बार ये पुलिस के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। ये पिछला जो फायरमैन का एग्जाम हुआ उसमें आ गया था ये। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। देखिए जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस चीज़ से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं कि बांसुरी बजाते हैं, तबला बजाते हैं कि शहनाई बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी बजाते हैं। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए। तो वो किए थे कर्नाटक अधिवेशन यानी बेलगांव में जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे 1924 में। उसके बाद तुरंत बाद 1925 में एनी बेसेंट करती हैं। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। केरल का मोहिनीअट्टम होता है, कर्नाटक का यक्षगान होता है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम होता है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी किसका शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में लौटे थे, लगभग 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष के बाद लौटे थे। 21 या 22 वर्ष के बाद लौटे थे। 1907 में गए थे ना, तो आप लोग डिफरेंट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए आपको बताया था पहले कि 1 रुपये वित्त सचिव का होता है, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर का। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। जो कि एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं ना आप लोग, उसे उस पर लिखा रहता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो जिस पर डेबिट लिखा है उसको नहीं, क्रेडिट जिस पे लिखा है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 30 का बी नंबर हो जाएगा। कथकली केरल की है। अगर कथक कहा जाता तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मोहिनीअट्टम केरल का है। देखिए केरल का ही कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों होता है। क्या होता है, केरल का ही कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों होता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में किए, तो पहली बार वही जो नील आंदोलन किए थे 1917 में बिहार में, वही वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आंदोलन। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये थोड़ा सा मिट गया है, ये सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। चलिए और आगे बढ़ते इसी क्रम में कि कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अभी बताया था कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का। नेक्स्ट बात करेंगे लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी लिंग की पूजा होती है वहाँ पे शिव की उपस्थिति होती है। तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा में स्थित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं कि राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो राजघाट जो गांधी जी थे बहुत राज किए थे, तो गांधी जी का राजघाट। अगर विजय घाट कह देता है तो बहादुर लोगों की विजय होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री का हो जाता है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था। मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक कौन प्रस्ताव को गांधी जी बोले थे कि ये जो है प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक के समान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव की, भारत छोड़ो आंदोलन की, रोलेट एक्ट की, क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, क्रिप्स प्रस्ताव। क्या हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक, अगर रोलेट एक्ट को बात किया जाए तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देवास बैंक नोट प्रेस जहाँ पे नोट छापे जाते हैं वो कहाँ पे है, ये पूछा गया है कि देवास बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है। तो देवास बैंक नोट प्रेस जो है आपका ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय रुपये के चिन्ह आर का, ये जो रुपया का चिन्ह जो दिया है ये, इसका डिजाइनिंग किसने किया था, तो इसका डिजाइनिंग किया था डॉक्टर उदय कुमार। ये जो IIT मुंबई के स्टूडेंट थे, डॉक्टर विनय कुमार और उदय कुमार। तो ये इनका सही हो जाता है ये वाला राइट ऑप्शन, उदय कुमार। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो गांधी जी को बहुत लोग कुछ भी कहे थे, लेकिन महान तो हुए गांधी जी। तो कहने से मतलब ध्यान नहीं देना है, नौकरी से ध्यान देना है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, लगाते रहिए मन, शेयर करते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी की सीरीज में हम लेकर के आते रहेंगे रिवाइज और सेल्फ सीरीज, डेली 40 क्वेश्चन 10-12 मिनट में आपका हो जाएगा। तो जय हिंद।